गाइस, हम आज अपना लेक्चर 3 पे डिस्कशन शुरू करेंगे। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? यस आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? यस यस सर, आ रही है। मैं अपना स्क्रीन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। Okay, can you all see the screen? यस सर सबको स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर जरा तेज बोले, मुझे आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही। सर आपकी भी स्लो आवाज आ रही है। अभी ठीक है? सर आ रही है, आवाज तो आ रही है आपकी। ओके। यस सर पिछले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उसमें कोई मसला तो नहीं है? एक मसला है। हेलो जी, कोई मसला तो नहीं है उसमें? सर 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 मुझे एक मसला है। हाँ, पूछें। सर पिछले हफ्ते जो है ना नेटवर्क पे काम हो रहा था, तो इस वजह से मैंने पूरे हफ्ते जो है ना क्लासेस अटेंड नहीं किए। ठीक है। और वो आपका क्विज और असाइनमेंट जो है ना वो मुझसे दोनों चले गए। तो सर अब उसका क्या कुछ हो सकता है कि नहीं? अच्छा, आपसे क्यों रह गए हैं? मसला क्या हुआ है? सर यहाँ नेटवर्क पे जो नेटवर्क मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, यहाँ पे जो है ना 4G आते हैं सर, उस पे काम हो रहा था। उस वजह से नेटवर्क में मसला था। वो नेट ही नहीं था ना, इस वजह से रह गई थी। ठीक है, वो मैं अरेंज कर दूंगा आपके लिए। आप मुझे फिर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, इसके अलावा और तो किसी को कोई मसला नहीं है? ओके। लास्ट लेक्चर आप सब ने देखा होगा, उसमें एक करेक्शन है। मैंने एक करेक्शन की वीडियो अपलोड भी की थी, लेकिन मैं ज़रा उसकी करेक्शन ज़रा वजाहत आप लोगों को कर दूं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ज़रा इसको गौर से सुन लें। आप सबको स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर अच्छा, ये देखें, ये जो इक्वेशन है टॉ इज इक्वल टू एफ इंटू 2 पाई आर जाउल्स। ठीक है, ये बेसिकली जो लेफ्ट साइड है इसका टॉर्क। ठीक है, ये टॉर्क नहीं है, ठीक है, ये वर्क डन है। समझ आ रही है आपको? जी सर जी सर यस ये टॉर्क नहीं है, ये वर्क डन है। ठीक है, तो वर्क डन है इसलिए इसका यूनिट जाउल्स है। मैंने इसकी करेक्शन वीडियो अपलोड की थी कि जाउल्स को फ़िलहाल इग्नोर कर दें, क्योंकि आप लोग इसमें डायरेक्ट कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा था कि जाउल्स को इग्नोर कर दें। तो अभी मैं आपको डिस्कशन लेक्चर में बता रहा हूँ कि ये जो लेफ़्ट साइड पे टॉ लिखा हुआ है, ये बेसिकली टॉ नहीं है, ये वर्क डन है। ठीक है, ओके अब ज़रा इसको दोबारा से सुन लें। सर जी, सर जी, अब तो इसका टॉपिक है मतलब वर्क डन इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन है ये। नहीं, ये वर्क डन ऑफ डीसी मशीन नहीं है, ये टॉर्क इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन है। और बीच में जो हमने ये जो इक्वेशन हम निकाल रहे हैं, ये बेसिकली टॉर्क की नहीं है, ये वर्क डन की इक्वेशन है। ये बीच में जो आई है, ये वाली। ओके सर जी। मैं इसको दोबारा आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, देख लें ज़रा। टॉर्क अज्यूम करें कि ये ऊपर की डेफिनेशन वगैरह तो आप सबको क्लियर होगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ अज्यूम करें कि हमारे पास ये एक व्हील है जिसका रेडियस आर है और रेडियस इसका मीटर्स में है। ठीक है, जी सर अब देखें, इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है जिसको मैंने एफ से डिनोट किया हुआ है, और वो डाउनवर्ड एक्टिंग फोर्स है। ओके, और जो आपका जी व्हील है ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ओके,
तो अब देखें हम टॉर्क को कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली। टॉ इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा ही होता है। जी सर। ठीक है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर। अब देखें हम ओमेगा को कैसे निकालते हैं, वो हमारे पास है 2πn/60 रेडियंस पर सेकंड, ये नोन है, हम सबको पता है। ठीक है, अब देखें मेरे पास सिंस ये व्हील है और इसमें डी जो है वो मैंने रेडियस के साथ डिनोट किया हुआ है, तो मेरी टॉर्क इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी टॉ इज इक्वल टू एफ इंटू आर, जो कि मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। ओके, यस सर। अब मेरे पास डिस्टेंस कवर्ड किसके बराबर होगा, 2πr के बराबर होगा, क्योंकि ये एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है। जी सर। ओके, अब देखें मेरे पास अगर मैं लेट अस सपोज वर्क डन निकालूंगा, अगर मैं वर्क डन निकालूंगा तो वो बराबर होगा एफ इंटू 2πr के। जी सर। ठीक है, ये टॉ को इग्नोर करें, इसकी जगह डब्ल्यू डॉट डी लिखें, वर्क डन। W.D हाँ, ओके सर। डब्ल्यू डॉट डी वर्क डन। तो अब देखें मेरे पास मैं पावर को कैसे डिनोट करता हूँ, पावर जो है वर्क डन बाय टाइम होता है। यस सर। ओके, तो वर्क डन का मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, एफ इंटू 2πr था ना। जी सर। यस सर। एफ इंटू 2πr को वर्क डन में पुट करें तो आपके पास यही आ जाएगा। ओके, जी सर, बिल्कुल वही ओके, आएगा। फिर टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन जो है, टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन हम जो निकालते हैं तो हमारे पास इसका इक्वेशन है n बाय, अगर हम आरपीएम निकालते हैं तो आरपीएस, अगर हम लेट से निकालते हैं रेवोल्यूशंस पर सेकंड तो वो हो जाएगा n/60। ठीक है, तो अगर हम वन जी रेवोल्यूशन सर। का टाइम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा 60/n। तो जब मैं टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन निकालूंगा तो 60/n हो गया, ये देखें मैंने पुट कर दिया, जी सर। ये नीचे इसकी यस सर। एक्सप्लेनेशन लिखी गई है। ओके, जी सर। तो अब ये जो मेरे पास यहाँ पे जो पावर आ रही है तो वो किसके बराबर हो जाएगी, एफ इंटू आर इंटू 2πn डिवाइडेड बाई 60, ऐसा ही हो जाएगा। n को आप ऊपर ले जाएं। सर इसका समझ नहीं आया। किस चीज़ की समझ नहीं? यस सर। सर ये 2πr मल्टीप्लाई बाय एफ डिवाइड बाय 60n, इसके आगे सर ये सेंस लिखा है आर एफ। हाँ, ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि अगर आप रेवोल्यूशन पर मिनट को रेवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो n/60 से करेंगे। यस सर। यस सर, मतलब 60 सेकेंड्स होते हैं ना, हाँ, उस तरह। ठीक है, उसके बाद जब आप ये इक्वेशन आगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगी एफ इंटू आर डॉट 2πn डिवाइडेड बाई 60। ओके, जी सर। अब देखें हमने यहाँ पे क्या लिखा था कि एफ इंटू आर हमारे पास किसके बराबर होगा, ये टॉप पे इक्वेशन देखें, ये देखें एफ आर के बराबर। टॉप के बराबर वर्क होगा डन। इक्वेशन 2। तो मैं यहाँ पे क्या यस कर सर, देता हूँ, यस। टॉ मैंने पुट कर दिया, टॉ इंटू 2πn/60, सिर्फ एफ इंटू आर को मैंने टॉ के बराबर कर दिया। ओके, जी सर। तो ये मेरे पास, ये सर, एक्सक्यूज मी सर, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रही है अभी? हाँ बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है। ओके सर। Okay, so now what happens, I get the power which is 2 tau into 2πn divided by 60, और इसकी पावर की यूनिट क्या होती है, वाट्स। व्हाट्स, यस सर। अच्छा, अब जब हम आर्मेचर की पावर निकालते हैं कि जो कि मेरे पास असल में आउटपुट पावर होती है मशीन की, जी सर। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा हुआ है पावर इन आर्मेचर इज इक्वल टू पावर एट आउटपुट। यस सर। अच्छा, अब मैं जब मशीन की ग्रॉस मैकेनिकल पावर निकालूंगा तो वो मेरे पास किसके बराबर होते हैं, बैक ईएमएफ इंटू आई ए, ऐसा ही होगा। देखिए एमएफ इनटू आई, यस सर, ये से होगा। ईबी जो है मैं बैक ईएमएफ के लिए लिख रहा हूँ, देखिए एमएफ के लिए, यस सर। और आई ए जो है मैंने आर्मेचर करंट के लिए लिखा हुआ है। एक्सक्यूज मी सर।
जी जी पूछें। हाँ जी आप सवाल कर रहे थे, पूछें। ओके लेट्स कंटिन्यू। मेरे पास अभी मशीन की पावर क्या गई है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में, ई बी इंटू आई ए, ठीक है। जी सर। लेकिन मैं साथ में ये भी लिख रहा हूँ कि मेरे पास पावर इसके बराबर है टॉ इंटू 2πn/60। जी तो जब दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ई बी इंटू आई ए इज इक्वल टू टॉ 2πn डिवाइडेड बाई 60। लेकिन मुझे ये भी पता है कि ई बी मेरे पास बराबर है 5ZNP/60A। जी सर। ये इक्वेशन आप लोगों ने अपने डिप्लोमा में बहुत मरतबा आपने इस्तेमाल की होगी। यस सर किए आपको याद है ये? ओके नंबर ऑफ कंडक्टर्स। नाउ जब आप ई बी में ये वाली वैल्यू पुट करेंगे वापस ई बी में यहाँ पे, तो आपके पास ये देखें यही इक्वेशन दोबारा आ जाएगी। और जब दोनों को इक्वेट करेंगे और इसमें क्वांटिटीज कैंसिल आउट करेंगे, n को n से काट लेंगे और 60 को 60 से काट लेंगे और उसको सॉल्व करते हैं टॉ के लिए, तो आपके पास आ जाएगा 1/2π/IAPZ डिवाइडेड बाई a। ये देखें। जी सर, ये ए जो है ना वो एरिया है। नहीं एरिया नहीं है बच्चे, एरिया एरिया इसमें कहाँ से आ गया? है। ये हमारे पास आपने जो ये इक्वेशन पढ़ी है उसमें देख लें, उसमें ये डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। नाउ गोइंग अहेड 1/2π आपके पास किसके बराबर है? 0.159। दोबारा आप 1/2π की जगह आप 0.159 पुट करें, आपके पास टॉर्क की इक्वेशन आ जाएगी। सर एक्सक्यूज मी। हाँ अभी कोई मसला है तो पूछ लें। सर जी इसमें ये पई जो है, हाँ ये पई सर जी इसमें एंगल है। क्या कह रहे हैं आप? सर जी लास्ट टॉर्क की जो इक्वेशन आई है नहीं ये एंगल है पई ये के। 2π ये वाला है बच्चे, ये देखो डिस्टेंस कवर्ड 2π आ रहा है। ये सर्कुलर का फार्मूला है 2πr। नहीं सर जी नहीं, ये आखिर क्वेश्चन में आखिर फार्मूला जो आया हुआ है नीचे वाला जी सर जी, लास्ट फार्मूला टॉर्क का जो आया हुआ है इसमें जो सही आया है। साइन नहीं पाए। ये सर जी पई ये हमारे साथ एंगल है। नहीं ये 3.14 है। सर ये 1/2π 0.159 के बराबर है सर। हाँ जी बिल्कुल, 2 इंटू 3.14 किसके बराबर होता है? 6.28 के, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई 6.28 किसके बराबर है? 0.159 के। ओके सर। ठीक है, ये एंगल वाला पाई नहीं है, दिस इज नॉट एंगल पाई, दिस इज बेसिकली 3.14 जो हम मैथमेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली। सर जी आखिर फार्मूला में जो है 0.159 के पास जो है हाँ पूछे, मुझे समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हैं आप? सर ये कह रही है ये जो लास्ट वाली फार्मूला है 0.159 के आगे जो है वो साई कह रही है। ये साइन नहीं है बच्चे, ये टीटा है, ये टीटा है सर, पाई है पाई। जी सर। ये भी कांस्टेंट है, फिर तो इसका भी 3.14 वैल्यू है और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किसका कांस्टेंट है?
ये पाई भी कांस्टेंट होगा ना, फिर फार्मूला में इसका वैल्यू भी लगाना चाहिए 3.14। This is not pi, this is phi. सर क्लियर नहीं है सर ये जगह। क्या चीज क्लियर नहीं है? ये लास्ट वाले जो ये मैं आपको कह रहा हूँ कि पाई ये फाई है, ये पाई नहीं है। पाई और फाई में फर्क होता है। क्या शो करता है सर? फ्लड शो कर रही है इसमें। जी मैं कह रहा हूँ इसका शोइंग ये हमारे साथ एंगल शो करता है। कौन सा वाला? बच्चा ये जो आपके पास ये क्वांटिटी है, ये आपकी फ्लक्स शो कर रही है। फ्लक्स, दिस इज नॉट एंगल, दिस इज फ्लक्स। ओके सर। Z क्या शो करता है? बच्चे आपको मैंने इतनी सारी क्वांटिटीज बता दी है, सर इक्वेशन खोल के देख लेना, थोड़ा सा आप रिसर्च करें इसके ऊपर। आप लोग मेरे से पाई की भी वैल्यू पूछ रहे हैं, फाई की भी वैल्यू पूछ रहे हैं, ये तो अंडरस्टूड बात है कि ये इक्वेशन आपने देखी है। आप लोगों को पाई और फाई में फ़र्क नहीं पता, आपको जेड का भी नहीं पता, पी का भी नहीं पता। आप लोग डिप्लोमा में आप लोगों ने ये इक्वेशन नहीं देखा था। ई बी की इक्वेशन क्या है, ज़रा मुझे बताएं बैक ईएमएफ की। फाई जेड एंड फाई बैक ईएमएफ को हम डिनोट करते हैं फाई जेड एन पी ओवर 60 ए। ओके जी सर। अब जरा इसको आप देखें, मैं आपको अभी बताता हूँ, जरा होल्ड करें मेरे साथ। हेलो हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। अच्छा ये देखें, जिसको लेट अस से ये बैक ईएमएफ में मसला आ रहा है, ठीक है, कि बैक ईएमएफ की इक्वेशन जो है फाई जेड एन पी बाई 60 ए क्यू है। ओके सर। ये देखें आप लोग ज़रा अपना डिप्लोमा वाला बुक खोलें, उसमें देखें, अगर जिसके पास डिप्लोमा की बुक नहीं भी है तो ये देखें, यहाँ पे आप जब भी किसी भी बैक ईएमएफ की, जब डीसी मोटर की इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास अंडरस्टूड होती है। एक मिनट, ये मैं आपको निकाल के दे देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे इसको आप फर्दर इसकी रीडिंग कर सकते हैं। ये देखें, गूगल में जाएं और यहाँ पे दें बैक ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास ये देखें बैक ईएमएफ फाई जेड एन पी जेड फाई एन डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। और ये आप किसी बुक में से भी देख सकते हैं। यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी आपको नजर आ जाएगा फाई पी एन जेड डिवाइडेड बाई 60 ए, ठीक है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, अब जस्ट इन केस किसी को ये मसला है कि ये जो इसमें जो क्वांटिटीज़ हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताए हैं किसके लिए अवेलेबल हैं। तो ये देखें, फाई जो है ये फ्लक्स पर पोल है और इसका यूनिट है वेबर में, ठीक है। Z इज द टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स, और इसको हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ स्लॉट्स इंटू नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर स्लॉट, ठीक है। ये हर मशीन का डिफरेंट होगा, दिस इज नॉट कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। फिर P किसके लिए है, दिस इज फॉर नंबर ऑफ पोल्स। नंबर ऑफ पोल्स किसको कहते हैं, नंबर ऑफ पोल्स कहते हैं कि हमारे पास इसके अंदर कितने मैग्नेट्स लगे हुए हैं, ठीक है। A किसके लिए है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इन आर्मेचर। आपको पता है कि वेव वाइंडिंग के लिए पैरेलल पाथ्स कितने, वो 2 के बराबर होते हैं। लैप वाइंडिंग में उसमें AP के बराबर होगा, ठीक है। और N जो है, दिस इज
आर्मेचर रोटेशन इन आरपीएम, आरपीएस नहीं है, आरपीएम स्टैंड्स फॉर रेवोल्यूशन पर मिनट एंड आरपीएस स्टैंड्स फॉर रेवोल्यूशन पर सेकंड। यस सर। अब ये इक्वेशन क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर हो ये भी क्लियर ठीक है। है, मैं दोबारा बता देता हूँ कि जो फाई है, पाई में और फाई में फ़र्क है, ठीक है। पाई वैल्यू जो है दैट इज़ 3.14, फाई इज़ फ्लक्स बेसिकली, देन दिस इज़ बेसिकली फ्लक्स पर पोल which unit is in Weber, okay. Z stands for total number of armature conductors, P stand for number of poles, A stand for number of parallel paths in armature, N is equal to armature rotation, और N जो है RPS में नहीं है, RPM में है। RPS stands for revolution per second, RPM stands for revolution per minute, और EB मैंने पहले से बताया, EA इसमें तो खैर इसने EA लिखा हुआ है, लेकिन हमने इसको यूज़ किया हुआ है EB, और EB stands for back EMF। ओके सर। जी सर। अब ये बैक ईएमएफ की क्वेश्चन क्लियर है? यस सर, क्लियर हो गया। जी सर, अभी क्लियर हो ये गया सर। क्वेश्चन आप लोगों ने डिप्लोमा में कहीं पे भी नहीं देखी थी? देखी थी सर, लेकिन भूल गई है। ओके, now remember it, don't forget it, we will be using it in further mathematical equations, okay? ओके सर। Okay, now let's come back to the main topic, which was ओके। देखें, मैंने भी उसमें उन्होंने EA से बैक ईएमएफ को डिनोट किया हुआ था, और मैंने यहाँ पे EB से बैक ईएमएफ को डिनोट किया हुआ है, ठीक है। So I am using the same equation, phi z np by 60A। जी सर। अभी तो कोई मसला नहीं है? अभी नहीं है सर, अभी क्लियर हो गया जी। हाँ जी, जी पूछें। ये NM क्लियर है कि NM क्या चीज़ है? Yes, this is the unit which is in Newton meters, ठीक है। न्यूटन मीटर। और टॉर्क में और वर्क डन में कंफ्यूज नहीं होना, वर्क डन इज इन जूल्स एंड टॉर्क इज इन न्यूटन मीटर। यस सर। ओके, वन मोर थिंग, आप में से एक लड़का है जिसका नाम मेरे ख्याल से आई डोंट, जस्ट हैंग ऑन अ मिनट, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का मेरे ख्याल से कोई नया लड़का जो है आप लोगों की क्लास में आया हुआ है इस कोर्स के लिए। आपका CR कौन है? आज़ाद सुबान, जरा अपना माइक ऑन करें। सर वो इलेक्ट्रिकल्स में होगा सर, मेरे ख्याल में शायद इद्रीस है। कोई लड़का है, मुझसे उसका नाम भूल गया, उसको ये फंसी तो नहीं है कहीं पे? सर वो इलेक्ट्रिकल के हमारे क्लास के सर। अच्छा, आप लोगों में से एक नया लड़का आया हुआ है किसी और डिपार्टमेंट से, ठीक है। मैं अभी ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ, उसको कांटेक्ट करें कि अगर उसने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको ग्रुप ज्वाइन कर ले, ठीक है। वो इलेक्ट्रिकल में शिफ्ट हुआ है सर। ये हमारे साथ इस कोर्स में शिफ्ट हुआ है। मैं भी ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ उसको, आप ढूंढ के उसको कहें कि आप लोग जो है इस ग्रुप को वो ज्वाइन कर ले, ओके। ओके सर। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताएं कि कोई मसला हो तो मुझसे अभी पूछ लें, ताकि मैं फिर ये वीडियो अपलोड कर दूं। वर्क डन है। क्या चीज? जॉल इज वर्क डन, यस। ओके सर। यहाँ पे जो ये टॉ लिखा हुआ है, टॉ, इसको काट दें और इसकी जगह लिख दें वर्क डन, और वर्क डन को हम कैसे डिनोट करते हैं? W.D से। यस सर। ओके,
चले ओके, फिर आज का लेक्चर मैं यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं और मैं इस वीडियो को अपलोड कर देता हूँ। जिसको समझ नहीं आई तो वो वीडियो को दोबारा देख सकता है। ओके सर। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, सर ये जिन बंदों का क्विज रह गया था उसका क्या होगा? मैंने ये आपको बता दिया है कि उनको कहें कि मुझे कांटेक्ट करें व्हाट्सएप पे, मैं फिर उनको गाइड कर दूंगा। ओके सर।